Hello friends, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you about the theory of personality, that is individual psychology, or we also call it Adlerian psychology, that was given by Alfred Adler, an Austrian psychiatrist and psychotherapist. In this video I tell you about the following concepts of this theory, that is inferiority complex, compensation, overcompensation, superiority complex, and social interest. So now let's start our lecture. First we have what is individual psychology. Individual psychology जिसके फाउंडर हैं अल्फ्रेड एडलर, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो कि अल्फ्रेड एडलर ने दी थी उसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है और एडलेरियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी में क्या कहा या इंडिविजुअल साइकोलॉजी में इन्होंने क्या बात की। सो अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी एम्फसाइजेज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो एम्फसिस है वो इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हम किसे कहते हैं? इंडिविजुअल के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस को, जिस इवेंट को उसने एक्सपीरियंस किया है उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे इवैल्यूएट करता है, ये उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जैसे एक सेम इवेंट में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उस एक सेम इवेंट के लिए तमाम लोगों के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, जो परसेप्शन है, जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है वो अलग होगी। तमाम लोग आपको एक ही तरह का एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे उस इवेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद, हर एक की बात जो है वो अलग होगी। सो इंडिविजुअल साइकोलॉजी का एम्फसिस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे है। सोशल कॉन्टेक्स्ट के एक इंडिविजुअल का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसमें उसका जो सोसाइटी का क्या रोल है, उसके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। एंड द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, और जो ह्यूमन का बिहेवियर है और जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है उसकी होलिस्टिक नेचर पे एम्फसिस किया गया है। होलिस्टिक नेचर से यहाँ पे क्या मुराद है कि इंडिविजुअल को आप किसी एक डायमेंशन से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अगर इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, एक पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो सिर्फ आप उसकी साइकी को स्टडी कर लो तो आप ये कहो कि मैंने इस इंडिविजुअल के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। सो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो कि अल्फ्रेड एडलर ने जिस पे काम किया है वो ये कहती है कि एक इंडिविजुअल या जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी या जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस है। अगर आप एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, एक पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आपने उसकी तमाम डायमेंशंस में रखते हुए उसको अंडरस्टैंड करना है। डायमेंशंस में क्या क्या आ जाएगा कि आप एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उसमें आप उस इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी स्टडी करोगे, उस इंडिविजुअल का जो सोशल डायमेंशन है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, उसके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो सोशल सर्किल है, आप उसको भी स्टडी करोगे, आप उसकी इमोशनल डायमेंशन को भी देखोगे, आप उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करोगे, तब आप कहोगे अब मैं इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। सो इंडिविजुअल साइकोलॉजी शॉर्टली ये कहती है कि आप इंडिविजुअल को जब अंडरस्टैंड करते हो तो आपने सिर्फ एक डायमेंशन पे फोकस नहीं करना होता, बल्कि एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने जो है वो तमाम डायमेंशंस को स्टडी करना होता है। तमाम डायमेंशंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं। एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल डायमेंशंस एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो आप किस तरह से एक इंडिविजुअल की सिर्फ एक डायमेंशन को स्टडी करके ये कह सकते हो कि मैंने उस इंडिविजुअल को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है? सो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
सो इंडिविजुअल साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने जो है वो तमाम डायमेंशंस को स्टडी करना है। इसके अलावा इंडिविजुअल साइकोलॉजी ये प्रपोज करती है कि इंडिविजुअल्स क्या हैं, यूनिफाइड बीइंग्स हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे आपने तमाम डायमेंशंस को कीप इन माइंड रखते हुए जो है इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना है। इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स और जो उसके सोशल इंटरेक्शंस हैं, ये तमाम वो डायमेंशंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और एक इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स और जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो कैसे बनते हैं, वो उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए हैं उसकी बेस पे एक इंडिविजुअल की थॉट, फीलिंग, बिहेवियर और वो सोशल इंटरेक्शन या सोशल रिलेशनशिप बनाता है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेस पे। और इसके अलावा सब्जेक्टिव परसेप्शंस जो हैं वो भी रोल प्ले कर रही होती हैं एक इंडिविजुअल की थॉट, फीलिंग, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शंस को बनाने में। सब्जेक्टिव परसेप्शन मीन्स कि एक इंडिविजुअल एक इवेंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे उसको मीनिंग देता है। फॉर सपोज रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उस रोड से उस एक्सीडेंट को सिर्फ एक बंदा नहीं देखता, वहाँ से जितने भी लोग गुजर रहे हैं वो तमाम उस एक्सीडेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे उस एक्सीडेंट का कॉज अगर उनसे पूछा जाए, पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो हर कोई बंदा जिसने उस एक्सीडेंट को देखा तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सब्जेक्टिव परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करेगा या उस इवेंट को, उस एक्सीडेंट को इंटरप्रेट करेगा। ये एक्सीडेंट, एक बंदा कहेगा तेज़ स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदा कहेगा कि नहीं इसकी गलती नहीं थी, सामने से बाइक आ रही थी, वो बहुत तेज़ी में थी, वो बहुत स्पीड में थी जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट हुआ। तीसरा बंदा कहेगा कि नहीं ये बंदा जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है ये टर्न ले रहा था और इसने जो है वो देखा नहीं तो इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सो इस तरह से तमाम लोगों की सब्जेक्टिव परसेप्शंस हम इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो एक सेम इवेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो हमारी जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इसके पीछे हमारी सब्जेक्टिव परसेप्शन होती है और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमारी थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी को APA किस तरह डिफ़ाइन करता है। सो आइडिया दैट थ्रू आउट लाइफ इंडिविजुअल्स स्ट्राइव फॉर अ सेंस ऑफ मास्टरी। APA कहता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है कि एक जो इंडिविजुअल है वो थ्रू आउट लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सेंस ऑफ मास्टरी के लिए कोशिश करता रहता है, मतलब वो बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करता है। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, अपने आप को मुकम्मल करने की कोशिश करने में लगा होता है। एंड बिलोंगिंग, और बिलोंगिंगनेस मीन्स के लव और अफेक्शन को लगा रहता है, उसके लिए कोशिश करता है। एंड आर गवर्न्ड बाय अ कॉन्शियस ड्राइव टू ओवरकम देयर सेंस ऑफ inferiority by developing to their fullest potential, obtaining their life goals and creating their own styles of life। इसके अलावा इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है कि इंडिविजुअल में जो सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी है, अभी हम आगे फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो एक इंडिविजुअल जो है अपनी सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी या फिर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी को कम करने में लगा रहता है अपनी पूरी ज़िंदगी। किस तरह से वो अपनी सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी को कम करता है, उसका जो पोटेंशियल है, जो वो समझता है कि हाँ इतना जो है वो मैं कर सकता हूँ, तो अपने पोटेंशियल को डेवलप करके अपने लाइफ गोल्स को अटेन करके या अपने लाइफ गोल्स को ऑब्टेन करके वो अपनी जो इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको कम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो अपने स्टाइल ऑफ लाइफ्स क्रिएट करता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टाइल ऑफ लाइफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टाइल ऑफ लाइफ एल्फ्रेड एडलर ने किसको कहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी या एडलेरियन साइकोलॉजी के की प्रिंसिपल्स क्या हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस थ्योरी के क्या हैं। सो इसमें हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपनसेशन एंड ओवर कंपनसेशन, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी, सोशल इंटरेस्ट, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड बर्थ ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है?
इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है। आपके अंदर या एक इंडिविजुअल में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होना। अब ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती कैसे है? ड्राइविंग फ्रॉम एक्चुअल और इमेजिन्ड फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी। जैसे फॉर सपोज एक इंडिविजुअल है, वो स्टटरिंग करता है, वो सही से बोल नहीं पाता, वो हकलाता है, तो ये क्या है? उसके अंदर साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी है। सो ये एक्चुअल है। एक इंडिविजुअल है जो कि अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझता, उसको लगता है कि मैं जो है वो ज़हीन नहीं हूँ, और ऐसा रियलिटी में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसने इमेजिन किया है। और इमेजिन कैसे कर लिया कि उसके साथ जो है वो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या फिर जो है उसके फ्रेंड्स ने उसको कभी ऐसा कह दिया हो, या उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया हो जिसकी बेस पे उसने जो है अपना एक बिलीव बना लिया, और उसके बाद उसने ये इमेजिन कर लिया कि मैं जो है वो इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ये भी क्या है? उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है। फिज़िकल लेवल पे डेफिशिएंसी क्या हो सकती है कि एक पर्सन है, उसकी एक टांग नहीं है, उसकी हाथ नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, तो ये फिज़िकल लेवल पर जो है उसके अंदर एक डेफिशिएंसी है। सो अब इन डेफिशिएंसी की वजह से एक पर्सन में जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के रिज़ल्ट में एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का बिहेवियर एक्सप्रेस करता है। सो अगर हम बिहेवियरल एक्सप्रेशन की बात करें तो इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से या तो इंडिविजुअल जो है वो विदड्रॉ कर जाएगा उस एक्टिविटी से, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कंपनसेट करना शुरू कर देगा, या उस एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जो कि स्टटरिंग करता है, जो कि बोलते हुए हकलाता है, उससे सही से कम्युनिकेशन नहीं होती। तो अब क्या होगा कि अगर वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ये उसका क्या है? इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये उसके अंदर एक डेफिशिएंसी है। अब उसके रिज़ल्ट में वो क्या बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहा है कि वो जो है वो लोगों के साथ वो सोशल जो सिचुएशंस हैं वहाँ पे जाता नहीं है, उन सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है। मींस यहाँ पे क्या हुआ कि उसने सोशल सिचुएशन से कम्प्लीटली विदड्रॉ कर लिया, वो उन सोशल सिचुएशन से डरता है वहाँ पे जाने से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं वहाँ पे बोल नहीं सकूँगा, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा, जिसकी वजह से मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये क्या हुआ कि उसने कम्प्लीटली, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि वो उस चीज़ को कम करता, वो बाहर जाता, लोगों से मिलता, तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती थी। लेकिन नहीं, उसने क्या किया कि उस अपनी उस इन्फीरियॉरिटी की जो फीलिंग है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हावी कर लिया और अपने आप को उससे दूर करता चला गया, और उसने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो स्टटरिंग करता है, मतलब वो सही से बोल नहीं पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो क्या करे कि वो ओवर कंपनसेशन ऑफ एक्सेसिव कंपटीशन एंड एग्रेशन में आ जाए। मतलब ये कि अगर वो स्टटरिंग कर रहा है तो वो पर्सन क्या करता है, वो जो है वो उस चीज़ को अपने लिए कंपटीशन समझना शुरू कर देगा। वो कहेगा, मतलब वो ऐसा करना शुरू कर देगा कि वो चाहेगा कि मैं जो है वो बहुत अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करूं, मैं जो है वो एक ग्रेट प्रेजेंटर बनूं फ्यूचर में, मैं एक ग्रेट मोटिवेटर बनूं। मतलब वो तमाम काम जो कि प्रेजेंटेशंस जैसे होती हैं वो देना शुरू करना चाहेगा कि मैं जो है वो अभी सही से बोल नहीं पा रहा, तो उसके अंदर एक माइंड में वो एक ये गोल सेट कर लेगा कि मैंने जो है वो इतना अच्छे से बोलना है कि मैं जो है वो फ्यूचर में जाके लोगों को प्रेजेंटेशंस दूं और लोग जो है वो मेरी तारीफ़ करें। मतलब वो इस तरह से अपने आप को बनाना चाहेगा। तो ये क्या है कि वो अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी को जो है वो एक्सेसिव कॉम्पिटिशन के साथ जो है वहाँ पे वो ओवर कंपनसेशन कर रहा है। एक है जो कि विदड्रॉ कर रहा है और एक है जो कि उसको अपना कंपटीशन समझते हुए ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ओवर कंपनसेशन अभी आगे आएगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ओवर कंपनसेशन क्या है। अच्छा, अब एडलर के माइंड में फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके माइंड में कैसे आया। एल्फ्रेड एडलर जैसे कि मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे थे, सो उस दौरान उनके पास जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको कोई ना कोई फिज़िकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होता था, ऑर्गन्स को लेके कोई प्रॉब्लम होता था, तभी जो है वो डॉक्टर के पास आते थे।
तो इसी तरह से जो पेशेंट्स हैं वो एडलर के पास जो है वो आते थे और अपनी जो कंप्लेंट्स बताते थे। तो एडलर ने ये हाइपोथेसाइज़ किया बहुत सारे पेशेंट्स से या बहुत सारे इंडिविजुअल्स से डील करने के बाद, इंडिविजुअल जो है वो जब पोटेंशियली वीक ऑर्गन के साथ बॉन्ड होता है, मतलब ऐसा वीक ऑर्गन जो कि आपकी एक्सटर्नल डिमांड्स को फुलफ़िल ना कर सके, जो कि आपकी एक्सटर्नल डिमांड्स को सही से रिस्पॉन्ड ना कर सके, तो उसको जो है अल्फ्रेड एडलर ने वीक ऑर्गन का नाम दिया, जिसको उन्होंने ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी कहा। जैसे एक पर्सन के लिए कम्युनिकेट करना, सोशल सिचुएशन में जाना, अगर आप बाहर जाओगे तो आपने वहाँ पे कम्युनिकेट आपको करना लाजिम है। बाहर जाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना है, तो फिर आपको कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से आनी चाहिए। तो अब अगर आपको जो है वो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कहोगे कि आपके अंदर क्या है, ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी है, आपका जो ऑर्गन है वो वीक है। क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नल डिमांड्स को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। सो इसको जो है ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी का नाम दिया गया और इस तरह से ऑर्गन इन्फीरियॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड एडलर के माइंड में आया। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है? अ सब्स्टिट्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी इन वन एरिया टू ऑफसेट रियल और इमेजिन्ड डेफिशिएंसी इन अनदर। कंपनसेशन हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई वीक ऑर्गन है, आपके अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो आप उस डेफिशिएंसी को किस तरह से कम करते हो कि आप जो है उस डेफिशिएंसी से बचने के लिए किसी दूसरे ऑर्गन को और स्ट्रेंथफुल बनाना स्टार्ट कर देते हो, दूसरे ऑर्गन पे और मज़ीद काम करना स्टार्ट कर देते हो, ताकि आप उससे खुद को इन्फीरियर ना फील कर सको। आप अपनी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को किस तरह कम कर रहे हो कि आप अपने दूसरे ऑर्गन पे जो है वो ज़्यादा दूसरा जो है उसको और स्ट्रेंथफुल बनाना शुरू कर देते हो। जैसे अगर एक पर्सन जो है वो देख नहीं सकता, उसका विजुअल सेंस जो है वो ठीक नहीं है, तो वो अपना जो ऑडिटरी सेंस है वो उसको और स्ट्रेंथन करता है, अपनी जो लिसनिंग एबिलिटीज़ है उसको जो है वो और इन्हेंस करता है, ताकि वो अपने विजुअल सेंस से जो है वो उसको कंपनसेट कर सके। कंपनसेशन में भी या कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस। अब ये जो कंपनसेशन का प्रोसेस है ये कॉन्शियसली भी हो रहा होता है और अनकॉन्शियसली भी ये हो रहा होता है। अगर मैं आपको कॉन्शियस की एग्जांपल दूं, जैसे फॉर सपोज एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस चीज़ को लेके है कि वो ख़ुद को इंटेलिजेंट नहीं समझती। एक स्टूडेंट है जिसके ग्रेड जो है वो बहुत कम आते हैं, उसका एकेडमिक जो स्कोर है वो इतना ख़ास नहीं आता, जिसकी वजह से जो है वो उसके पेरेंट्स उसको प्रेज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, और उसके जो दूसरे सिबलिंग्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है। मतलब ये कि जो ये स्टूडेंट है वो ख़ुद को अपने दूसरे सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करती है और उसको ये लगता है कि मैं जो है वो एकेडमिक्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो उसके अंदर क्या है, अब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अब वो क्या करेगी, अब वो कॉन्शियसली जो वो कंपनसेट कैसे करेगी कि वो जो है वो अब से स्टडीज़ को जो है वो ज़्यादा टाइम देगी। पहले जो है वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती थी, तो अब उसने फ़ोन कम जो है उसका फ़ोन का जो यूज़ है वो कम हो गया है और उसने जो है वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। टीचर से वो ज़्यादा डिस्कशन वगैरह करती है, क्लास में ज़्यादा क्वेश्चनिंग करती है, ताकि वो अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये क्या है कि वो कॉन्शियसली कंपनसेट कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अनकॉन्शियस की एग्जांपल देखें कि अनकॉन्शियसली आप किस तरह आपके अंदर कंपनसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। एक पर्सन है, उसको उसके चाइल्डहुड में जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअप्रूवल मिला, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला अपने पेरेंट्स की तरफ से, उसको जो है वो लव और बिलोंगिंगनेस नहीं मिला। तो अब क्या होता है, वो पर्सन जो है वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो अब वो नहीं चाहेगा कि मुझे जो है वो अब डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म मिले। वो जो है वो चाहेगा कि मेरे जो है वो कोई मुझे अप्रूवल चाहिए, मतलब वो जो है वो अब अप्रूवल के लिए सीख कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल उसने फेस किया है। तो अब ये चीज़ जो है उसकी पर्सनैलिटी में शामिल है और
जो इसके दूसरे सिबलिंग्स थे उनको जो है इतना ज़्यादा डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म नहीं मिला। उन्होंने इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल अपने पेरेंट्स से रिसीव नहीं किया। तो अब ये पर्सन जिसको डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करने को पड़ा, तो अब इसके अंदर क्या है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाता है चाइल्डहुड में ही। और ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, अब उसके अनकॉन्शियस में है और वो इंडिविजुअल ऐसे ही बड़ा होता जा रहा है। सो उस इंडिविजुअल में जो है वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अनकॉन्शियस माइंड में। अब जैसे जैसे वो इंडिविजुअल ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो इंडिविजुअल जो है वो अपने एडल्टहुड में जाएगा, तो उसके चाइल्डहुड में उसके साथ जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जो उसने क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल रिसीव किया था, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो वो जो है वो एडल्टहुड में भी उसको जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होगा। उसको पता नहीं होगा, उसकी अवेयरनेस में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वो इंडिविजुअल जो है वो अपने किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में होगा, अनकॉन्शियसली हो रहा होगा। मतलब वो जो भी उसका जो पार्टनर होगा वो उसके साथ जो है वो उससे अप्रूवल जो है वो रिसीव करना चाहेगा, उससे अफेक्शन रिसीव करना चाहेगा। वो कभी भी उससे क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल रिसीव करना नहीं चाहेगा। और ये कॉन्शियसली नहीं हो रहा, ये अनकॉन्शियसली हो रहा होगा। सो इसको हम कहते हैं कंपनसेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर कंपनसेशन। ओवर कंपनसेशन क्या है कि इंडिविजुअल वो जो सब्सटीट्यूट अपने अंदर डेवलप कर रहा है, जो कैपेसिटी या स्ट्रेंथ फुल जिस ऑर्गन को बना रहा है, वो उसमें एक्सेसिवली जो है उसमें अपनी एफर्ट्स बहुत सारी पुट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट फील्स इनसिक्योर अबाउट देयर इंटेलिजेंस कंपेयर्ड टू पेयर्स। एक स्टूडेंट है जो कि अपनी इंटेलिजेंस को अपने पेयर ग्रुप के साथ कंपेयर करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के साथ अपनी इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रहा है और इनसिक्योर फील करता है। तो उसको वो कंपनसेट कैसे कर रहा है, दे बिकम ओवरली कॉम्पिटिटिव एकेडमिकली, सेक्रीफाइसिंग स्लीप एंड सोशल टाइम टू प्रूव देयर वर्थ। वो स्टूडेंट क्या करता है कि वो अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। वो रात को सोता तक नहीं है, इतना पढ़ता है। सोशल जो उसका टाइम था, जो फ्रेंड्स टाइम था, वो भी उसने अब छोड़ दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए, अपनी उस इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग को ओवरकम करने के लिए। सो इसको हम कहते हैं ओवर कंपनसेशन, कि एक्सेसिवली किसी एक्टिविटी में इंगेज हो जाना अपनी उस इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एन एग्जैजरेटेड ओपिनियन ऑफ वंस एबिलिटीज़ एंड अकम्पलिशमेंट दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन ओवर कंपनसेशन फॉर फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी। स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो है वो क्या करते हो कि अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी को कम करने के लिए आप अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी भी कहा जाता है, कि आप जो है वो सुपीरियॉरिटी के लिए जो है वो कोशिश करते हो, आप कम से ज़्यादा की तरफ जाना चाहते हो। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इज इननेट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इंडिविजुअल में इननेट होता है, मतलब ये कि बाय बर्थ उसमें जो है ये प्रेजेंट होता है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा तभी आप जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ जो है वो जाने की आपके अंदर चाह या फिर तलब होगी, कि मेरे पास अभी ये है तो अभी जो है मुझे और अचीव करना है और मुझे सुपीरियॉरिटी के लिए और स्ट्राइव करना है, मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं वो चीज़ हासिल कर सकूं। लाइफ इज़ मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू मूव फ्रॉम बिलो टू अबव, फ्रॉम माइनस टू प्लस एंड फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर। दिस इंटेल्स अडेप्टिंग वन सेल्फ टू एंड मास्टरिंग द एनवायरनमेंट। अपने आप को अडेप्ट करते रहना, खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रन करना। अब इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से बिलो टू अबव मूव करता है, किस तरह से इंडिविजुअल माइनस टू प्लस या फिर इन्फीरियर टू सुपीरियर मूव करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। एक पर्सन है
जिसने अभी बाइक ले ली है, अब वो गाड़ी लेना चाहता है, तो अब वो गाड़ी को कैसे लेगा? क्या वो गाड़ी को जो है वो पैसे अर्न करके फिर ख़रीदना चाहता है, या वो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो गाड़ी को चुरा ले, चोरी करे? तो ये क्या है, ये आपके वेज़ हैं कि आप किस तरह से, ये आपके वो तरीक़ेकार हैं कि कैसे आप जो है वो उस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को अटेन करते हो। तो इसमें आपका यूनिक हिस्ट्री आती है, आपका स्टाइल ऑफ लाइफ और आपका कल्चर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कि कैसे आप जो है वो फ्रॉम बिलो टू अबव, फ्रॉम माइनस टू प्लस या फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर मूव करते हो। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट क्या है? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन विद पीपल, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू एंड पार्टिसिपेटिंग इन द कॉमन गुड। अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि एक इंडिविजुअल में डिज़ायर होती है, फीलिंग होती है कोऑपरेशन की, दूसरों के साथ बिलोंगिंगनेस, दूसरों के साथ कोऑपरेशन, और आपकी सोसाइटी में वो काम जो कि तमाम लोगों के करने के लिए हैं, तमाम लोगों में कॉमन है सोसाइटी के लिए, उनको करने के लिए आपके अंदर एक डिज़ायर मौजूद होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप समझते हो कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए, आपके पास कार है, आप जो है वो गाड़ी में आते जाते हो, लेकिन जब आप लोगों को देखते हो कि उनको जो है वो आना जाना उनके लिए मुश्किल है, तो आप क्या करो कि आप जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हो। या आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप जो है वो अपनी सोसाइटी में उन लोगों को देखने के बाद ये कर रहे हो जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं। आप समझते हो कि हाँ, उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए जो है वो कोशिश करते हो कि कहीं से बस का अरेंजमेंट हो जो कि हमारी सोसाइटी से लोगों को जो है वो शहर तक ले आया करे। अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि सोशल इंटरेस्ट जो है आपकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये आपके अंदर जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करता है, आपकी सोसाइटी में जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है इसका, और जो आपकी फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है उसको कम करता है। अल्फ्रेड एडलर ने यह भी कहा कि जिस इंडिविजुअल में सोशल इंटरेस्ट नहीं होता वो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी को एक्सपीरियंस करता है। जिसमें सोशल इंटरेस्ट नहीं है वो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और हो सकता है कि वो उसमें जो है वो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी विद द टाइम डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। If you have any question till now, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.